कनाडा की तरफ से भाई तीन बड़ी अपडेट आ रही हैं। जैसे कनाडा ने पहले बोला था कि वो अपना वर्क परमिट बंद करने जा रहे हैं, अपना एलएमआई बंद करने जा रहे हैं, तो उन्होंने वो लागू कर दिया है। उन्होंने अपना जो है वर्क परमिट क्लोज कर दिया है। हाँ भाई, उन्होंने वर्क परमिट क्लोज कर दिया है। जो हमारी नेक्स्ट दो बड़ी न्यूज है भाई, वो है कि जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने दो बड़े ट्वीट करे हैं। पहला जो ट्वीट है वो कनाडा के फ्यूचर के रिगार्डिंग है, यहाँ के इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है। और जो उससे अगला इनका ट्वीट है वो है कि यहाँ के जो फॉरेन वर्कर्स के वर्क परमिट है उसको लेके एक बड़ा अपडेट है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शॉर्ट होने वाली है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई अभी के अभी कर दो, क्योंकि तो भाई ये जो इनकी पॉलिसी है वो 3 सितंबर से इम्पैक्ट में आएगी। 3 सितंबर 2024 से लागू होगी। उसके अकॉर्डिंग भाई, अगर आप ऐसी जॉब में जाना चाहते हो जिसका या तो जो मिनिमम जो वेज है, मतलब जो पर आवर की सैलरी है कैनेडियन डॉलर्स, वो 27.14 से कम है, तो उसके लिए आपको एलएमआई नहीं मिलेगा, मतलब आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सस्पेंड कर दिया गया है फॉर 6 मंथ्स। 3 सितंबर 2024 से लागू होगा। तो भाई ये क्यूबिक गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अगर आप एलएमआई के लिए अप्लाई कर रहे हो जो लो वेज है, मतलब जिसका वेज 27.47 से कम है, तो भाई आपको एलएमआई नहीं मिलेगा, उसका वर्क वीजा नहीं मिलेगा। अब यार ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो करा है उसके तीन बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है भाई, कैनेडियन गवर्नमेंट नंबर ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स कनाडा में कम करना चाह रही है, चाहे वो आपका स्टडी वीजा है चाहे वर्क वीजा है। जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अब स्पाउस वीजा ऑलरेडी बंद कर चुकी है। दूसरा, उन्होंने जो हमारे नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है उस पर भी कैप लगा दी थी 2024 में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट वीजा रिजेक्शंस आए हैं, क्योंकि इन्होंने जो नंबर ऑफ स्टडी वीजा है उस पर 30% कम कर दिए थे। तो भाई उन्होंने तीसरा इम्प्लीमेंट करा है जिसमें वो वर्कर्स को भी कम करना चाहते हैं, जो सेमी लाइक जिनका सेमी टेक में है या जो बहुत ज्यादा लो वेज पे है, तो उनकी गिनती भी यहाँ पर कम करना चाहते हैं। तो भाई ये हो गया। जो दूसरा बड़ा रीजन है वो है कि भाई जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो प्रेफर कर रही है कि जो काम मिले पहले उन्हें मिले जो यहाँ पर कनाडा में ऑलरेडी रह रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको पता ही है जॉब्स की बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है। इसलिए अब ये नए वीजा पहले देने से पहले, नए एलएमआई देने से पहले जो कनाडा में हैं उन्हें ही पहले जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क वीजा पे हैं, चाहे आपके पीआर हैं, चाहे सिटीजन है। पर जो कनाडा के अंदर है उन्हें पहले प्रेफर करेगी जॉब देना। तो ये हो गया इसका दूसरा बड़ा रीजन। तीसरा बड़ा रीजन हो गया भाई कि ये जो स्कैम चलते हैं एलएमआई के नाम पर, कि जॉब ऑफर दे देते हैं और उसके बेसिस पे लाइक इंडिया से वर्क वीजा पे आ जाते हैं एलएमआई की बेस पे, और फिर यहाँ पर आके भाई लो बेस लाइक कहीं पे भी काम कर लेते हैं बहुत लो वेज पे। इसे भी खत्म करने की वजह से कनाडा ने अप्लाई करा है। तो भाई ये तीन बड़े रीजन है जिसकी वजह से कनाडा ऐसे स्टेप्स उठा रहा है, और ऐसे स्टेप्स धीरे धीरे अब देखने को मिल रहे हैं। 2024 में ये बहुत ज्यादा चीजें चेंज कर रहे हैं। तो भाई अब मैंने आपको इसमें ये तो बता दिया कि ये किस किस पे अप्लाई होगा, बट अब ये भी बता देता हूँ कि किस किस पे अप्लाई नहीं होगा ये वाला रूल। सबसे पहले तो अगर आपका जो एलएमआई है वो 3 सितंबर 2024 से पहले आ गया है तो ये आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरा, अगर आपका जो जॉब ऑफर है उसका जो वेज है वो 27.47 से ज्यादा है, तो भी आप सेफ हो। तीसरा, अगर आपका जो जॉब का प्लेस है वो आउटसाइड क्यूबेक है, लाइक जो मॉन्ट्रियल का रीजन है, इकोनॉमिक रीजन ऑफ मॉन्ट्रियल क्यूबेक से अगर आपका बाहर है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लाइक ऑन्टारियो और एनीवेयर एल्स। और भाई अगर आपको एलएमआई इन इंडस्ट्रीज से मिला है तो भी आपका एलएमआई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एग्रीकल्चर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में हो, तो भी आपको भाई एलएमआई में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सारे सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फूड, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इन सब में आप एलएमआई कभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो भाई ये था सबसे पहला अपडेट। वैसे जैसे हम बोलते रहते हैं कि भाई कि कनाडा ये एलएमआई ये सब वर्क परमिट्स धीरे धीरे बंद करेगा या नहीं करेगा, क्या प्रोसेस है, तो भाई हमने देखा ये क्यूबेक ने फर्स्ट स्टेप ले लिया है जिन्होंने एलएमआई बंद करा है।
तो आगे आगे मेरे ख्याल से ये और भी प्रोविंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है वो भाई ये है, जैसे जो कनाडा में है यहाँ पर उन्हें पता ही है भाई, यहाँ पर घरों की बहुत दिक्कत है, या तो घर खरीद नहीं पा रहे हैं, रेंट पे नहीं मिल पा रहा, रेंट है तो भाई बहुत हाई रेंट है, ग्रोसरी के प्राइसेस बहुत हाई हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट बैंक्स में बहुत ज्यादा है, हर चीज में भाई इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा आया हुआ है। बट अब एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन रेट है वो केवल अब 2.5% ही रह गया है भाई। अगर आप 2 साल पहले का देखोगे 2022 का, वो भाई जो इन्फ्लेशन रेट था वो 8% तक पहुंच गया था, जो बहुत ज्यादा था। बट अब ये डिक्रीज हो गया, 2.5% हो गया, जो एक स्टेबल इन्फ्लेशन है, इतना ज्यादा नहीं है। सो भाई जैसे ये कम हुआ है, हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ है हर एक चीज के भी, इसके बाद प्राइसेस कम होने चाहिए। लाइक जो हमारा बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, क्योंकि इन पास्ट सम ईयर्स जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स का वो भी बहुत ज्यादा पहुंच चुका था ऑलरेडी। तो इसकी वजह से वो भी कम होगा, हाउसिंग भी बेटर होगी, क्योंकि भाई आप उसकी वजह से हाउस खरीद पाओगे। ये कह सकते हैं बहुत अच्छी अपडेट है, गुड न्यूज है जो कनाडा में इस समय रह रहे हैं उनके लिए। अब जो हमारी तीसरी अपडेट है वो है यार, जो इनका लेटेस्ट ट्वीट है उसके अकॉर्डिंग भाई साफ साफ लिखा गया है कि जो कनाडा में इस अभी करंटली है उन्हें ही हम ज्यादा प्रेफर करेंगे जॉब्स के लिए एंड एवरीथिंग के लिए। लाइक वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लो वेज टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स इन कनाडा, क्लियरली बोल दिया, क्यूबेक ने ऑलरेडी कर भी दिया है। बट दोबारा लेटेस्ट में कमेंट करा है कि भाई हम कम कर रहे हैं फॉरेन वर्कर्स को जो लो वेज पे काम कर रहे हैं। तो भाई पॉसिबल है कि फ्यूचर में अभी लाइक अपकमिंग मंथ्स में और प्रोविंस के लिए भी जो LMI है और वर्क वीजा है वो बंद हो जाएंगे लो वेज के लिए। तो एज ही सेज कि लेबर मार्केट ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, अब बिजनेसेस का टाइम आ चुका है कि वो कैनेडियन ग्रोथ में दे, जो कनाडा में रह रहे हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड करें। तो यही था यार जो 3 बड़ी अपडेट है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आज की वीडियो को रखते हैं इतने, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।